हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम रूट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा आज आपके लिए संभावित प्रश्न पार्ट 2 लेके आई हूँ। जैसा कि आपने कल की वीडियो में देखा ही होगा, हमने जीके और जीएस के एक टॉपिक उठाया था जिसका नाम था जैन धर्म और बौद्ध धर्म। हमने कल जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जाना था कि जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है उन क्वेश्चनों की या फिर उस टाइप के क्वेश्चनों की। तो आज उसका पार्ट 2 है जिसमें हम जैन धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे और उनके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे और देरी ना करते हुए हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। कल ये प्रश्न मैंने आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोला था। आइए इसका आंसर देखते हैं। हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म का प्रथम वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, जैन धर्म का प्रथम संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, तो इसका आंसर सेकंड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैन लिटरेचर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। जैन साहित्य को डैश भी कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी एक होली बुक है जैन धर्म की, जिसमें आपके जैन धर्म के सिद्धांत और नियमों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द होली सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थंकर्स। नीचे दिए गए किस शहर को पहले और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, जो पहले तीर्थंकर थे वो आपके ऋषभनाथ थे, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। इसी तरह जो चौथे तीर्थंकर थे आपके, वो अभिनंदन नाथ जी थे। अभिनंदन नाथ जी को अभिनंदन स्वामी भी बोला जाता है, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। इनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, इनके पिता का नाम था राजा संवरा और इनकी माता जी का नाम था महारानी सिद्धार्थ। तो इसका आंसर अयोध्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु ट्रैवल्ड थ्रू आउट साउथ एशिया टू टीच जैन फिलॉसफी? निम्नलिखित में से किसने जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की थी? पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा करने वाले आपके महावीर जी थे, जिन्होंने जैन धर्म को बताने के लिए, उनके सिद्धांतों को, उनके नियमों को बताने के लिए पूरे दक्षिण एशिया में यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉर्ड महावीर ओरिजिनल नेम इज डैश। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? कल की वीडियो में ही मैंने आपको इसका आंसर बताया था, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In Jainism, three ratnas are given and they are called the way of Nirvana. What are they? जैन धर्म के 3 रत्न, त्रिरत्न दिए गए हैं और इन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या है? जैन धर्म का जो त्रिरत्न थे वो था राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। जैन धर्म के जो त्रिरत्न माने जाते हैं वो थे सामग्य ज्ञान, सामग्य आचरण और सामग्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम आपका। इन विच पीरियड वर द जैन टेम्पल हु दिलवाड़ा बिल्ट? दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस काल में बनाया गया था? 11वीं से 13वीं सदी के मध्य जो आपके परमार काल था के राजाएं थे, उन्होंने दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण कराया था। दिलवाड़ा मंदिर जो आपका स्थित है वो माउंट आबू में स्थित है, जो कि राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द थर्ड जैन तीर्थंकर? निम्नलिखित में से तीसरे जैन तीर्थंकर कौन थे? जो आपके तीसरे जो तीर्थंकर थे वो आपके संभवनाथ थे, जिनका जन्म आपके श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट जैन असेंबली वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? जो प्रथम सभा हुई थी आपकी जैन सभा, वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में हुई थी, जो आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी।
इसमें जो आपका जैन धर्म था वो दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। एक था उनका दिगंबर और दूसरा था श्वेतांबर। दिगंबर के लोग नग्न रहते थे और वो विश्वास करते थे कि कपड़े पहनना उनके लिए वर्जित है। और जो श्वेतांबर के लोग थे वो श्वेत यानी कि सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते थे और उनका ये मानना नहीं था कि कपड़े पहनना जो वर्जित है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ? निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक है? जो जैन तीर्थंकर होते हैं इनके एक पर्टिकुलरली सिंबल होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ आपका जो ऋषभनाथ थे उनका सिंबल था बुल, और अगर मैं महावीर जी की बात करती हूँ उनका सिंबल था आपका लॉयन। तो ऐसे ही अगर पार्श्वनाथ का बात करते हैं जो आपके 23वें तीर्थंकर थे उनका सिंबल था स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम आपके। वेयर डिड लॉर्ड महावीर अटेन सैल्वेशन? भगवान महावीर को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? भगवान जी को मोक्ष प्राप्त हुआ था पावापुर में, जो कि आपका बिहार में स्थित है, जो आपके नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये जो कुछ क्वेश्चंस थे मैंने जैन धर्म के ऊपर कवर किए हैं। आगे के अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो मैं आगे ऐसे वीडियो लाती रहूँगी। आइए हम चलते हैं बौद्ध धर्म की तरफ। जो बौद्ध धर्म है वो आपका 2500 ईयर पुराना धर्म है। जैसे हम बोल सकते हैं कि ये आपका 6वीं शताब्दी के अंतिम में आया था। बौद्ध धर्म एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजन माना जाता है, जिसके आपको फाउंडर हैं वो आपके सिद्धार्थ गौतम जी हैं। इनको शाक्य मुनि गौतम के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म जो है वो आपके शाक्य मुनि गौतम की शिक्षा पर आधारित है। जैसा कि हम इसको बोल सकते हैं कि जो भी शाक्य मुनि गौतम ने अपनी शिक्षा के दौरान जो सीखा था वो इस बौद्ध धर्म में अपनाया गया है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही करते हैं। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आते रहेंगे नए नए वीडियोस के लिए। अगर आपको फ्री ऑफ मॉक्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.examroots.com पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। थैंक यू।